दोस्तों आप सभी का जो मैथ का परीक्षा हुआ है ना, तो एक लड़का अपने पेपर का फोटो खींच के ये हमारे पास से भेजा है। ठीक है, यानी पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर और बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप सब अपना मिला लीजिए कितना आप लोगों का प्रश्न सही हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, 101% हम कह सकते हैं, 101% सही आंसर इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक भी प्रश्न का आंसर गलत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये सेट देख लीजिए, सेट आई है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई भी दिक्कत कोई भी सेट हो, जैसे बी सी डी कोई भी हो, अगर सेट आई होगा तो लाइन से सारा प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा सेट होगा, बी सी डी कोई होगा, तो देखिएगा ये सेट आई में 1 नंबर ये जो प्रश्न है, अगर बी सी डी कोई और दूसरा सेट होगा तो उसमें देखिएगा 10-12 नंबर दिया होगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न अपना मिलाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, देखिए ये तो गुना कर देना है, सीधा सीधी है। ये 3 से 1 में कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। -2 से -1 में कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2। ठीक है, यानी 3 2 5 ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बड़ी सिंपल है, इसमें कोनो दम है, ये तो बिल्कुल आप बनाए होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, ये भी गुना कर देना है, तो 4 से 2 में कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से -2 में तो मैं यहाँ पे हो जाएगा -8 हो जाएगा। 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, बोलिए यह प्रश्न आपको बताए थे कि नहीं, सहखंडन निकालने के लिए ट्रिक भी सिखाए थे मेरे भाई। देखिए गेस का मतलब ये नहीं होता है, यूट्यूब पे देखिएगा बहुत सारा लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि हम जो कराए थे वही था। मेरे भाई एक बात पूछिएगा, जो कराए थे वही था, तो ये बात एक बार पूछ लीजिएगा कि कितना प्रश्न आप दिए थे। पूरा किताबें भर का प्रश्न है, 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा पढ़ाते रह जा रहे हैं लोग। पूरा किताबें भर का प्रश्न बता दिए। अब बिहान भैया यानी एग्जाम जैसे ही ये पेपर खत्म हुआ आके कहेंगे लोग कि जो कहे थे वही था। मेरे भाई पूरा किताबें भर का ऑब्जेक्टिव करा देंगे लोग, तो प्रश्न कहाँ से आता है, किताबें में से आता है। चलिए गेस का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे भाई के 200 300 500 700 1000 2000 कराएं। कम प्रश्न दीजिए, कम में से या तो सेम टू सेम आ जाए और नहीं तो उसी में से, यानी उसी जिस टाइप का जो गेस करके कम प्रश्न दिए हैं उसी टाइप का प्रश्न आ जाए। गेस का मतलब ये ना होता है। चलिए आप लोगों को हम कितना कराए थे, ढेर से ढेर 65 67 68 को इतना ही ना कराया था, वो ट्रिक से कराए थे। उसमें से कई सारा सेम टू सेम प्रश्न है, उसी लेवल का उसी टाइप का प्रश्न है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए ज़्यादा बात नहीं, बताए थे ना कि ये चेंज करना है विकर्ण को, यानी यहाँ पे 2 है ना, 2 के स्थान पे यहाँ वाला मान को उठा के ले जाइए और 2 को 4 के स्थान पे लेके चलाइए। तो 4 को 2 के स्थान पे ले जाइए, 2 को 4 के स्थान पे लाइए। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। वैसा ही रहने दीजिए, केवल माइनस का चिन्ह यहाँ पे दे दीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 3 हो गया। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। डिफ्रेंसिएशन करना है, ये 9 नीचे उतर के चल आएगा, log x का 1/x हो जाएगा, 9/x ऑप्शन सी हो जाएगा। सरल रेखा है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना के दिक् अनुपात, बोलिए बताए थे कि नहीं, ये नीचे वाला हो जाएगा, दिक् अनुपात यही हो जाएगा। 13 11 9, 13 11 9 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 5 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए रेखा इतना 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 ना निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती है, तो देखिए किस बिंदु से गुजरती है ना, तो यहाँ पे ये माइनस में 11 है तो उसको प्लस में लिया जाता है, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये देखिए जेड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस, ऐसे फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 निकल के चला आएगा, -13 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 6 का बी हो जाएगा। मेरे भाई 100 को प्रश्न बताना है, बहुत ज़्यादा देरी का ये वीडियो हो जाएगा। आंसर खटाखट बताते चलेगा। यदि 2 समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना तथा इतना है तो x का मान अज्ञात करना बड़ी सिंपल है, 2/6, ये 6 ना है, यहाँ पे ये ऊपर कीजिए, ये हाँ 6 है, तो यहाँ पे ले लीजिए 2/6 बराबर 7/21 अब बराबर 9 बटा, यहाँ पे x है तो 9/21
एक्स का ही मान ज्ञात करना है तो ये कट जाएगा ना, ये 2 3 6 हो जाएगा, 17 के 21 हो जाएगा। अब दोनों ए को कंपेयर कीजिए तो ये गुना कर ले, 9 27 हो जाएगा, एक्स का मान 27 निकल के चला आएगा। मेरे भाई प्रश्न तो ज़्यादा है, आंसर खटाखट बताते चल जाएगा, यानी एक भी प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। 101% सही आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है, बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात ए बी सी तथा एक्स वाई जेड है हो तो ए जेड का मान बताना है। ठीक है, देखिए ए बी सी तथा एक्स वाई जेड हो तो ए जेड का मान बताना है। कुछ जैसे बनाए वैसे ही बना लीजिए। ए हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा बराबर, ये बी हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। ठीक है, ए जेड का मान पूछा है ना तो इसको भूल जाइए। अब इसको कंपेयर कीजिए ऐसे, तो ए जेड बराबर ये हो जाएगा एक्स सी। 8 का आंसर एक यहाँ पे सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सी एक्स कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है सी एक्स, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 8 का आंसर आप लोग खटाखट बताते चले क्या, एक भी प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा मेरे भाई। 9 का आंसर माइनस यहाँ पे वैसे निकालना है, ये माइनस बी माइनस ये 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर मिलाते चलिए, यानी 9 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, -9 हो जाएगा। खट जल्द हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताए थे ना कि समानांतर एक तल का समीकरण कहेगा तो ये वाला सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज किया जा सकता है, ये 10 के बदले में कोई और दूसरा रहेगा, ये सेम रहेगा 9x - 8y प्लस 7z सेम रहेगा। बराबर में ये कोई चेंज दूसरा दिया जा सकता है तो बी हो जाएगा, 10 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग का एग्जाम भी है, जल्द आप लोगों को आंसर ही बताते चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिए। तो सूत्र होता है 1 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 0 ये 2x बाहर x, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 12 का। बोलिए 13 0 हो जाएगा, ये लिमिट वाला आ गया। चलिए आंसर जल्द बता दे रहे हैं, आप लोग बनाने लग रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत इजी प्रश्न है मेरे भाई, एकदम में इसका कोई जोर जवाब नहीं है, आंसर मिलाते चलिए। ठीक है, ये देखिए ना साइन इनवर्स 2x है तो 1 बटा क्या होता है 1 बटा √1 - x², तो ये 2x² का यानी 4x² हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 बटा 1 - 4x, यही तो हो जाएगा, 4x² ना होता है तो यानी 1 बटा यही ना सूत्र होता है मेरे भाई, साइन इनवर्स x का 1 बटा √1 - x²। तो ये 2x² के मतलब यानी 2x का स्क्वायर करना है तो ये 1 बटा √1 - 2 दूना 4 x², ये 2 ठीक तो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर डी आ जाएगा, ये सब कट जाएगा इसको तोड़ने पे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न बताइए, ये प्रश्न कितना इजी है, सी आ जाएगा इसका आंसर। ये तो सूत्र होता है मेरे भाई 1 माइनस से cos 2x का सूत्र क्या होता है, cos 2x का सूत्र यही ना होता है 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका तो मान 1 हो जाता है। ऐसे प्रश्न बताए नहीं थे तो ये एक का 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है यानी 17 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आंसर नोट करते रहिए। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, यानी ये बाहर आ जाएगा, यानी 18 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। मिलाते चलिए अब रेस धरते हैं 18 का आंसर। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। 10 इनवर्स का सूत्र ये 2 बाहर, ऑप्शन डी। 20 नंबर बोलिए कितना इजी प्रश्न है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, वैसे ही
एक्स स्क्वायर का करना है डिफ्रेंसिएशन, 2x ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा यहाँ पे जो है इसके उल्टा है तो दोनों कट जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, 21 का सी हो जाएगा मेरे भाई। 22 डिटर्मिनेंट है, तिरछा तिरछे गुना करके डिफरेंशिएशन, बस ये 22 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्यों उठाते हैं देखिए, 22 का आंसर बी ठीक है। 23 नंबर आइए, 23 नंबर प्रश्न देखिए, तेईस का भी 22 जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर ना लीजिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये 2x 2 बाहर आ जाएगा 1, ठीक तो है, यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है। 22 का 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर है यानी एन का मान 1 रखना है, 23 का आंसर ऑप्शन ए है, यानी सब कट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी 23 का ए हो जाएगा। 24 देखिए, 24 का भी आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 का आंसर यानी 100 बाहर आ जाएगा log x का 1/x, 100 ऊपर है यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 25 का आंसर। 26 देखिए, 26 का आंसर ये तो सूत्र पर आ जाएगा, ठीक है, यानी कुछ मान लेना है, 26 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का सी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ये 2 यानी इसका 27 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के यानी x के पावर 2 एगो जोड़ देना है, उसी से भाग दे देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का आंसर। 28 देखिए, 28 भी वैसे ही है, डिटर्मिनेंट या फिर डिफरेंशिएशन कर देना है, 28 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। 29 देखिए, 29 ऐसे बना लीजिए, x के पावर m है एंड टू x के पावर n है, तो ये दोनों जुट जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसमें एक जोड़ देना है और उसी से नीचे भाग दे देना है। m यहाँ पे देखिए ना, m प्लस n प्लस 1 एगो सी चाहे के, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 29 का आंसर। 30 देखिए, 30 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैसे ही है तो बाहर आ जाएगा ये e के पावर, ऊपर वाला जुट जाता है, सी चाहे के, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र पे है, ऐसा प्रश्न तो भी करा है, 31 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 33 देखिए, यहाँ पे सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे कौन नंबर था, यहाँ पे 31 था ना, यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 का आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। cos 2x का सूत्र रखने पे काटने पे कटेगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। बनाएंगे तो ज़्यादा देरी का मेरे भाई वीडियो हो जाएगा, ये तो π1/80 यानी 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर देखे, 34 नंबर प्रश्न का आंसर 34 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए जल्द जल्द बता देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो x e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। ये 35 का आंसर e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता है, सी चाहे के, ऑप्शन बी आ जाएगा 35 का आंसर। 36 नंबर प्रश्न, 36 का भी आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्द जल्द अब करते हैं, 36 हो गया। 37 देखिए, अब हिंट्स नहीं दे रहे हैं, अब मिलाते चलिए, 37 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा 37 का। 38 देखिए, 38 नंबर बताए थे ना, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट सेम यानी 0, ऑप्शन डी, ज़्यादा हिंट्स नहीं देना है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, जल्द जल्द मिलाते चलिए। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा मेरे भाई। अब हिंट्स देने पे या ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा।
अब 42 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्द जल्द चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को। 43 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। योग पूछा गया है। चलिए 43 हो गया। 44 नंबर प्रश्न देखिए, यानी अनुकूल संयोगानुपात, ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा 44 का आंसर। 45 नंबर प्रश्न देखिए, ये गुणन नियम पूछा गया, यानी परिक्ता का गुणन नियम है, तो ये 45 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 46 46 देखिए, ऐसा भी प्रश्न आप लोगों को बताए थे। 46 का भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब 50 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ी यानी प्रश्न बड़ी इजी। बिहार बोर्ड में मजे की बात ये है ना कि 100 गो प्रश्न दिया जाता है, 100 गो में से आधा ही प्रश्न का आंसर है अब बनाना रहता है। और अब बड़ी इजी भी प्रश्न इस वर्ष पूछा गया है। 50 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 का बी हो जाएगा निकालने पे। 52 नंबर प्रश्न देखिए, 52 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताए थे ट्रिक, 2 पाई में से इस कोण को घटा लीजिएगा, इसका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न भी कराए थे, आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 53 का आंसर ऑप्शन डी डी डी। चलिए 54 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। 55 नंबर प्रश्न का देखिए, 2 पाई तो निकल के चला आएगा, पाई में से घटा लीजिए, लास्ट में माइनस कर दीजिएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी सिखाए थे, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। ठीक है, तो ये तिरछा तिरछी कीजिएगा तो 3 का 3 हो जाएगा, और 2 में 1 से करने पर ये 2 हो जाएगा। ऊपर वाले ऊपर से 1, 3 दूना 6 हो जाएगा, घटाने पे 5 हो जाएगा। 3 2 5, नीचे भी 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो लेना क्या है, 10 इनवर्स में लेना है 1। अब बताए थे ना कि ये जो मान आता है इसी में आपको सोचना है, ये जो रहता है उसी को सोचना है कि एक किसका मान होता है। 45 को डिग्री होता है, 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो 1/5 है, यानी 57 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए जोड़िएगा ना, तो ये 2 गो रो 2 गो कॉलम बताए नहीं थे, सेम हो जाएगा तो 0 हो जाता है। कुछ ना बुझाए तो आंसर में 0, डिटर्मिनेंट का प्रश्न हो ना बुझाए तो 0 ऑप्शन में दिया होगा तो टिक कीजिएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। उनसठ का 60 है, 60 है, ये 60 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कट जाता है, तिरछा तिरछी कीजिएगा तो 4x 15 4 कट 15 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए, इकसठ का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 61 का 62 नंबर प्रश्न देखिए, 62 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 63 है कि देखिए, यहाँ पे एन ए का मान दिया है, यहाँ पे एन बी का भी मान दिया है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें गुना कर लेना है तो एन ए का हो जाएगा, गुना एन बी हो जाएगा, यानी 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 63 का आंसर। चलिए 64 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अब देखिए, ये जो होता है ना, ये मेरे भाई ए का मान है, बी का मान इसमें रख के हल कीजिएगा, फिर जो आएगा फिर ये ए का हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, इसमें रखना है और हल कीजिएगा। तो ये 64 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी निकल के चलेगा। 64 65, ये देखिए, एफ ए से बी में आच्छादक फलन होगा यदि, तो एफ ए बराबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रिक भी सिखाए थे ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, ऑप्शन इसका यहाँ पे एक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उसी से नीचे 3 से भाग दे देना है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 66 का 67, बोलिए ऐसा प्रश्न अभी आपको ऊपर मिला है, ए का मान बी का मान इसमें रख के हल कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर 67 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी निकल के आ जाएगा, 9।
बस हो ही गया है यहाँ पे 68। 69 नंबर प्रश्न देखिए, 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 71 का भी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्द जल्द अब बता देते हैं, जल्द जल्द, केवल ऑप्शन यानी प्रश्न को दिखाते हैं। यानी अब यहाँ पे आ जा, यानी 72 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, 73 नंबर प्रश्न का पाई/4 प्रश्न ऐसा बताए भी थे कि अगर आएगा 0 से पाई। चलिए ये सब, इसका आंसर 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। 75 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 76 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखिए, 77 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी 7/2 आ जाएगा। 78 का आंसर ऑप्शन 0 हो जाएगा। सी आ जाएगा, एक आ जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 का ए। चलिए यहाँ पे 82 नंबर, यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है। 3 को बताए थे ना कि अगर 3 को कोना पे 0 0 आ जाएगा तो विकर्ण में तिरछा से गुना कीजिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न देखिए, अब ये ना कि बताए थे ना कि ये मैट्रिक्स का प्रश्न नहीं है, डिटर्मिनेंट का प्रश्न है। किसी एक एगो रो में या किसी एक एगो कॉलम में गुना करना है, ठीक है। रो में कीजिएगा तो सभी रो में करना है, कॉलम में कर रहे हैं तो सभी कॉलम में कीजिए। तो इस सभी में किया है, ये भी सभी में किया है, ये भी, यानी इसी में 5 दूना 10, 5 का 5, 5 दूना 10, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 84 बोले बताए थे ना कि एक के पावर डैश पूछेगा तो जो रो में रहेगा उसको कॉलम में कर देना है, 1 2 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए, log x का 1/x 5 1/x, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1/x हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताए थे ना कि 1 0 1 0 आ जाएगा तो इसमें तत्समक अवयव में कोई भी संख्या रहेगा गुना कीजिए, कोई भी मान रहेगा तो उतना ही होता है, 1 2 3 4। ये भी प्रश्न आपको बताए थे ना कि ए के पावर में कितना भी दे, अब 1 0 1 0 रहेगा तो उतना ही मान होता है, इतना ही होगा। और इतना बराबर ए दिया है तो ए हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, गुना कर लेना है, ठीक है। 88 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बोलिए, बताए थे ना कि इसमें से 4 देखिए, 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। यही ना होगा, 4 से केवल उसमें गुना कर लेना है। तो 4 का 4, 4 गुना 4 12, 4 4 16, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 देखिए, गुना कर लेना है, ठीक है, यानी हाँ गुना कर लेना है तो 90 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 देखिए, यानी मापांक वाला बताए थे ना कि आएगा ही आएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 91 का आंसर। 92 यानी इसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। 92 का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 25 इसका आंसर निकल के आएगा। 93 देखिए, 93 का आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए 93 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न देखिए, 94 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 95 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न का 96 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्द जल्द कर देते हैं, खत्म ही है। 98 नंबर प्रश्न देखिए, 98 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई जे के, तो आई जे बचा के। 99 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, यानी लास्ट 100 नंबर प्रश्न का अधिकतम मान पूछा गया है ना, तो ये 100 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 हो जाएगा। इस प्रकार से 100 प्रश्न का आंसर बता दिए। देखिए, यानी पूरा का आंसर आप अगर आपको चाहिए ना पीडीएफ के रूप में, तो देखिए गूगल में आप अभी आइए, गूगल में आइए
क्रोम में आइए, आकर इसी चैनल का नाम आप लिखिए, रैंकर स्टडी सेंटर आप लिखिए। गूगल में आकर इसी चैनल का नाम आपको लिखना है, रैंकर स्टडी सेंटर आपको लिखना है। लिख के सर्च कीजिएगा, ये रैंकर स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। नीचे जैसे ही आइएगा तो सबसे ऊपर ही यहाँ पे 4 फरवरी यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड 12th मैथ आंसर की 2025, इसी पे आपको क्लिक करना है। नीचे आइएगा, ये ऐड चलेगा, कट कर दीजिएगा। नीचे आइएगा तो आंसर की आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे आकर आप आंसर अपना आराम से देख सकते हैं। सभी सेट का वहाँ पे अपडेट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी आई का ही किए हैं, सभी सेट का वहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, जरूर आप गूगल में आके देख लीजिए, अपना आंसर की लाइन से मिल जाएगा सभी सेट का। चले मिलते हैं।